के अंधेरे में जागता ज्योतिर्लिंग। नर्मदा उस रात असामान्य रूप से शांत थी, ऐसी शांति जो कानों में चुभने लगे। ओंकारेश्वर द्वीप पर घना अंधेरा पसरा था। पूर्णिमा बीत चुकी थी और अमावस्या से पहले की यह रात मानो किसी गुप्त रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठी हो। मंदिर के घंटे दिन ढलते ही बंद हो चुके थे। पुजारियों ने द्वार बंद कर दिए थे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के द्वार कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। अभिनव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह इंदौर से आया एक रिसर्च स्कॉलर था, इतिहास, तंत्र और लोक कथाओं पर काम कर रहा था। उसका विषय था ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी निषिद्ध कथाएं और ओंकारेश्वर उसकी सूची में सबसे ऊपर था। शाम को जब वह मंदिर के पास बने धर्मशाला में पहुंचा तो वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। राख लिपटे शरीर, जटाएं और आंखें नैसी जैसे किसी और ही लोग को देख रही हों। साधु ने बिना देखे कहा, आज रात मत जाना। अभिनव रुका। कहां? जहां नर्मदा की आवाज अचानक खामोश हो जाती है। अभिनव मुस्कुराया। मैं डरता नहीं बाबा। अब साधु ने उसकी ओर देखा। डर वहां नहीं होता बेटा, जहां मौत होती है। डर वहां होता है जहां मौत तुम्हें पहचानने लगती है। उस रात अभिनव सो नहीं पाया। रात के लगभग 12:47 बजे अचानक नर्मदा की धारा की आवाज रुक गई। यह असंभव था। नदी कभी नहीं रुकती। अभिनव उठ बैठा। बाहर घुप अंधेरा था, चांद बादलों में छिपा हुआ। तभी उसे लगा मंदिर की ओर से कोई एयूएम की ध्वनि आ रही है, धीमी भारी कंपन करती हुई, जैसे पत्थर सांस ले रहा हो। उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकल गया। मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला था, लेकिन भीतर से दीपक की रोशनी आ रही थी। अभिनव का दिल तेज धड़कने लगा। कोई है? उसने पुकारा। कोई उत्तर नहीं। फिर ताले ने अपने आप आवाज की। क्लिक। दरवाजा खुल गया। मंदिर के भीतर सामान्य से कहीं अधिक ठंड थी। दीवारों पर अजीब छायाएं हिल रही थीं और गर्भगृह के सामने कोई नहीं था, लेकिन शिवलिंग के पास काले तरल की बूंदें टपक रही थीं। वह पानी नहीं था, वह गाढ़ा था, गर्म था और उसमें लोहे की गंध थी। जैसे ही अभिनव शिवलिंग के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च बुझ गई। पूरा अंधेरा। फिर एक आवाज, तुमने देखा वह जो देखना मना था? अभिनव पीछे मुड़ा। वहां कोई चेहरा नहीं था, बस धुंध थी मानव आकृति की। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप गई। मैं वह हूं जिसे यहां बांध दिया गया था जब ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। धुंध ने इशारा किया। अभिनव को जमीन के नीचे कुछ महसूस हुआ, जैसे हजारों लोग दबे हुए, बंधे हुए, अधूरे मंत्र बुदबुदाते हुए। धुंध ने कहा, ओंकारेश्वर सिर्फ प्रकाश नहीं है, यह बंधन भी है। सदियों पहले कुछ तांत्रिकों ने अमृता के लिए नर्मदा के नीचे अनुष्ठान किया था। जब शिव प्रकट हुए तो वे तांत्रिक अधूरे रह गए। उनकी आत्माएं न तो मुक्त हुईं न नष्ट। उन्हें ज्योतिर्लिंग के नीचे बांध दिया गया और हर अमावस्या से पहले की रात वे किसी को बुलाते हैं। अभिनव को लगा उसका शरीर भारी हो रहा है। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। बलि मंत्र, खून से भरी नर्मदा और एक चीख जो कभी पूरी नहीं हुई। मुझे जाने दो, वह चिल्लाया। धुंध हंसी। हम भी यही बोले थे। शिवलिंग से अचानक तेज प्रकाश फूटा। एयूएम नमः शिवाय। गूंज इतनी तेज कि पत्थर कांप उठे। सुबह अभिनव धर्मशाला के बाहर पड़ा मिला, बेहोश, बुखार में तपता हुआ। 3 दिन बाद होश आया। साधु वहीं बैठा था। देख लिया? उसने पूछा। अभिनव की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, अब लिखोगे? साधु ने कहा। अभिनव ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ बातें सिर्फ झेली जाती हैं। आज भी ओंकारेश्वर में लोग कहते हैं, अगर रात को नर्मदा अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना ज्योतिर्लिंग तुम्हें देख रहा है। और अगर तुम्हें एक